हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। जीव जागो, यानी यहाँ पे बिस्तर से नहीं उठना है, बिस्तर से भी उठना है और अपने स्वरूप में भी स्थित होना है। जीव जागो गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जाओ माया पिशाचिर कोले। पिशाची की गोद में कब तक सोते रहोगे? उठो, जागो, और उठकर क्या करो? कपड़े धो, है ना। उठकर क्या करो? भगवान का भजन करो। बहुत काम है सुबह सुबह, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? एने छी औषधि माया नासी बार लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। This chanting of the holy name is a medicine for the sick mind. ये बीमार मन के लिए औषधि के समान है। औषधि नहीं, महा औषधि है। लेकिन इस औषधि को लेने का तरीका क्या है? लाओ तुम्ही मांगी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्ही मांगी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि मांग कर करना चाहिए, यानी जब तक किसी के ऊपर कृपा नहीं होगी तो हरिनाम वो कर नहीं सकता है। इसलिए हरिनाम जप करने के पूर्व हमें और फिर उनसे प्रार्थना पूर्ण भाव में कृपा की याचना करनी चाहिए कि मैं चैंटिंग करने जा रही हूँ, कि हे प्रभु मेरे ऊपर कृपा करना, ताकि मैं ठीक ढंग से मैं भगवान का नाम, आपका नाम उच्चारण कर सकूं। इस तरह से प्रेयरफुल मूड में चैंटिंग करेंगे, देन चैंटिंग विल बिकम सर्विस। अदरवाइज जस्ट चैंटिंग विल बिकम अनदर मैकेनिकल प्रोसेस, मैकेनिकल एक्टिविटीज। ठीक है, आज की सजा खत्म, माफ हो गई। नहीं, हमें सजा नहीं है। चैंटिंग इज नॉट मेंट टू फिनिश, चैंटिंग इज मेंट टू रेलिस। वी हैव टू रेलिस चैंटिंग। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, सेई हरि नाम मंत्र लैल मांगिया। सेई हरि नाम मंत्र, उसी महामंत्र को मांग कर सभी को वितरित कर रहे हैं। तो जो महान भक्त होते हैं, न सिर्फ स्वयं भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, बल्कि अन्यों को भी अवसर प्रदान करते हैं कि कैसे सभी लोग इस हरि नाम को ले सकें और वे अपने जीवन को पवित्र बना सकें। क्योंकि इस संसार में पवित्र करने वाली कई चीजें हैं, पर सर्वाधिक पवित्र करने वाली चीज है भगवान का नाम। जैसा कि मैंने 2 दिन पहले बताया था, जैसे गंगा जी है वो भी पवित्र करती हैं, भगवान के मंदिर में श्री विग्रह है वो भी पवित्र करने वाला है, ज्ञान भी पवित्र करने वाला है। लेकिन सर्वाधिक पवित्र क्या करता है हमारी चेतना को? भगवान का नाम। नाम बिना कली काले आर नाही धर्मा। इस कलयुग में नाम के समान और कोई धर्म नहीं है। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य, चैतन्य ये नाम क्या है? चेतन है। रस विग्रह, हर प्रकार के रस का स्रोत है ये। नित्य मुक्तो, नित्य युक्तो नित्य मुक्तो अभिन्नत नाम नामिना। और ये भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे भगवान का दर्शन करने के लिए हम व्याकुल रहते हैं, वैसे ही भगवान का नाम श्रवण करने के लिए, कीर्तन करने के लिए हमें आतुर रहना चाहिए। जो इस प्रकार के मनोभाव में भगवान का नाम जप करता है, कीर्तन करता है, तो उसे हरिनाम प्रभु की पूरी कृपा प्राप्त होती है और वह अपने जीवन में भगवान का अनुभव कर सकता है। और ऐसे भक्त के लिए भगवान 1 सेकंड के लिए भी ओझल नहीं होते हैं, 24 घंटे उसके साथ रहते हैं। इसलिए हमें हरिनाम का आश्रय लेना है, जो कि कलयुग का युग धर्म है। श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आज कुछ आचार्यों के तिरुभाव तिथि है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी ये भी राजपुत्र थे। इनके ऊपर हरिदास ठाकुर की कृपा हो गई
और उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये चैतन्य महाप्रभु के भक्त बन गए। दूसरा रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, ये दक्षिण भारत में वेंकट भट्ट, नहीं, वेंकट भट्ट के पुत्र का नाम था गोपाल भट्ट गोस्वामी। ये वाराणसी में तपन मिश्र एक भक्त हुए चैतन्य महाप्रभु के। तो एक चैतन्य महाप्रभु उनके यहाँ पे रुके थे कुछ महीने, कुछ दिन, और उसी समय ये रघुनाथ भट्ट एक छोटे से बालक थे। उस समय उनके ऊपर कृपा हुई चैतन्य महाप्रभु की, तो एक गोस्वामी बना दिया उन्होंने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। और श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं, उनका तिरुभाव तिथि, यानी इन सभी आचार्यों ने आज द्वादशी के दिन अपना शरीर छोड़ा था। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। इन सब आचार्यों ने हमें अमूल्य निधि प्रदान की है। अमूल्य निधि क्या है? इनके द्वारा रचित ग्रंथ और इनके द्वारा बताए गए जो भक्ति की प्रक्रिया है कि हमें कैसे भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ये सब महान आचार्य हैं, संसार में आए और उन्होंने अद्भुत लीलाएं की, अपने कार्यकलापों से बहुत लोगों को प्रेरित किया। तो हम आज इनके चरण कमलों की वंदना करते हैं और उनसे कृपा की याचना करते हैं कि हमें भी कुछ भगवान की कृपा हम लोगों के ऊपर भी हो, ताकि हमारा भी मन भगवान के चरण कमलों में लगा रहे। श्रील प्रभुपाद की जय।